दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, हमारे सभी ट्विन फ्लेम एनर्जी को सबसे पहले उनके अंदर आने वाले जो भीषण परिवर्तन अभी आप महसूस कर रहे हैं, यूँ तो आपकी जर्नी हमेशा ही अप्स एंड डाउन्स में रहती है। जितना भी आपने अब तक एक्सपीरियंसेस लर्न किए हैं, लेसन्स लर्न किए हैं, अगर उसमें सबसे पावरफुल मेजर चेंज मैं महसूस कर पा रही हूँ, बल्कि आप सभी महसूस कर पा रहे हैं, और कलेक्टिवली जो एनर्जी यूनिवर्स में वाइब्रेट हो रही है, जिसको बहुत सारे हमारी ट्विन फ्लेम एनर्जीज खुद भी एम्बाइब कर रहे हैं, उसे रिसीव कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप सभी के अंदर एक परिवर्तन देखने को मिला है। और शायद ये अब तक की जर्नी का हो सकता है, कितनी भी हमारी ट्विन कम्युनिटी के जो मेंबर हैं, हज़ारों लाखों साल पुरानी सोल हैं, लेकिन अपने इवोल्यूशन की जर्नी में, इस ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में अब तक का सबसे बड़ा शिफ्ट अगर मुझे देखने को मिला है, पर्सनली जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, आप सबके लिए भी जो एक्सपीरियंस कर रही हूँ, वो इस फुल मून से होकर गुजरा। और दोस्तों, लास्ट वीडियो में अगर आप सभी ने सुना है तो ये गाइडेंस आया था कि कभी भी जितने भी पावरफुल चैलेंजेस आते हैं, जितनी भी ज़्यादा पेन की एनर्जी से आप गुजरते हैं, याद रखिए वो खुद आपकी टेस्टिंग है, जिसे डिवाइन चैलेंजेस के रूप में सामने लाते हैं। और उसका एक ही ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन है ही नहीं, कि आपको उससे गुजर के ही जाना है। और इस समय का जो जनवरी से मार्च एंडिंग तक का पेन आपने फील किया है, यकीन मानिए इतना ज़्यादा पेन कलेक्टिवली मैंने इससे पहले कभी नहीं रिसीव किया था। शायद अपनी जर्नी की अगर बात करूं, आपसे शेयर करूं, तो अपनी डार्क नाइट ऑफ सोल से होकर जब गुजरे थे, आप सभी जानते हैं जब किसी की डार्क नाइट ऑफ सोल की एनर्जी से उनको सामना करना पड़ता है, तो शायद आप एक धरती और आसमान के बीच में एक ऐसे शिफ्ट से गुजर रहे होते हैं जिसको एक्सप्लेन करना, जिसको बेयर कर पाना, जिसको शब्दों में कह पाना हर किसी के लिए असंभव प्रतीत होता है। और कुछ इसी तरह की एनर्जी अगेन दोबारा से आप सभी के लिए कलेक्टिवली रिसीव हुई है। आप तो एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं। एक तरह से कहा जाता है कि मास में अवेकनिंग तो हो रही थी, मगर इतना सडन पावरफुल शिफ्ट, जैसा लग रहा है कि अचानक से रॉकेट स्पेस में गया और उसने अपनी ग्रेविटी को ही छोड़ दिया, और आप फ्लोट कर रहे हैं इस तरह जैसे कि दुनिया ही परिवर्तित हो गई है। कुछ इसी तरह की एनर्जी करंट ट्विन फ्लेम्स के साथ, यानी हमारे मैस्कुलिन और फेमिनिन के साथ हो रही है। और अभी तक आपने जितने पैटर्न्स को जाना था अंडर गाइडेंस और अपने खुद के एक्सपीरियंसेस में, उसमें भी हर पल जो नया चेंज आता है वो महसूस करना कुछ अमेजिंग होता है। और वही सारे शिफ्ट इस समय जो फील हो रहे हैं, कहीं ना कहीं दर्द तो है, बहुत इतना ज़्यादा दर्द है, आप बिलीव नहीं करेंगे। इस फुल मून की पर्जिंग जो ग्रेविटी से पुश और पुल लेके आई थी, ग्रेविटी मीन्स जो आपका ईगो सेल्फ है, ना सिर्फ आपका बल्कि ज़्यादातर, मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि जब भी ऐसे शिफ्ट आते हैं, पोर्टल्स ओपन होते हैं, यूनिवर्स की जो भी चेंजेस आते हैं, वो सब पे एक समान होते हैं। यूनिवर्स की ब्लेसिंग सब पे एक समान है। डिपेंड करता है कि आप कितना अलाइंड हैं, आप कितना ज़्यादा रिसेप्टिव हैं, आप कितना ज़्यादा सेंसिटिव हैं, आप कितना ज़्यादा यूनिवर्स के साथ पैरेलली ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप ज़बरदस्त पेन फील कर रहे हैं,
तो यकीन मानिए आप अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को उस ईगो की ग्रेविटी के अगेंस्ट डेवलप कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं और नए असेंशन में हर पल असेंशन आफ्टर असेंशन एक न्यू एनर्जी लेवल में शिफ्ट हो रहे हैं। और बहुत पहले के वीडियोस में अगर आपने देखा है या समझा है तो ये बताया गया है गाइडेंस में कि जब भी चाहे कोई लाइट वर्कर हो, चाहे वो किसी भी लेवल का ट्विन एनर्जी सोल हो, जब भी वो अपने असेंशन में न्यू शिफ्ट में जाता है तो पिछला आपने जो कुछ भी सीखा उसका रिजल्ट आपको मिल चुका है, वो चेंजेस आपने रिसीव कर लिए हैं, वो लाइट आपने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली है। लेकिन जब नई क्लास में मीन्स नए एनर्जी लेवल में आप अपग्रेड होते हैं, वहाँ आप फिर से शून्य हो जाते हैं, वहाँ आपकी नई लर्निंग्स होती हैं, नए थीसिस होते हैं, नई बुक्स होती हैं, नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, यहाँ तक कि आपके गुरु भी परिवर्तित हो जाते हैं। और ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं कि आपके गाइड्स भी परिवर्तन में आ जाएं, आपके एंजल्स जो आपको मैसेजिंग दे रहे हैं और भी ज़्यादा पावरफुल मैसेज आपको मिलने लगे, आपके गार्डियन एंजल के साथ साथ जो एनर्जी पेन में शिफ्ट आप लेते हैं, प्लीज़ इसको समझने की कोशिश करिएगा। जब भी आप हायर स्ट्रेटा में कदम रखते हैं आपको हमेशा लॉस्ट फीलिंग होगी और इसी फीलिंग से करेंटली मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों गुजर रहे हैं। कोई मैटर नहीं करता कि आपने पिछला कितना पावर कलेक्ट किया था, कितनी लाइट आपने अपने अंदर एब्जॉर्ब की थी। यकीन मानिए जब भी नए शिफ्ट में आप जाते हैं आप ऐसे जोन में जाते हैं जहां पिछली एनर्जी आप बिल्कुल शून्य हो गई है और ये अगेंस्ट ग्रेविटी आप ऊपर जा रहे हैं, अगेंस्ट ईगो आप ऊपर जा रहे हैं, अपने सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को, यानी जो भी आपकी ये पेन क्यों है, ये पेन इसलिए है कि ईगो आपको ग्रो करने नहीं देता। आपके अंदर जो भी कंडीशनिंग हुई है ये सब ईगो बेस्ड कंडीशनिंग है। कंडीशनिंग मीन्स आपको किसी एक एनवायरनमेंट में जो कुछ भी अब तक आपने सीखा 3D मैट्रिक्स में, और 3D मैट्रिक्स में आप जो कुछ भी सीखते हैं यहाँ के सर्वाइवल, यहाँ की अंडरस्टैंडिंग, यहाँ की थॉट्स एंड प्रोसेसेस से आप ट्रीट किए जाते हैं, जो आपको अलग अलग इमोशन से आपका सामना करवाती है। वो इमोशन डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशन है जिसकी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज और एनर्जीज हैं। आप समझ पा रहे हैं वो सभी इमोशन क्या हैं। 9 रसों की बात की जाती है, उन सभी 9 रस में आप एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे पे अपना प्रभाव डालते हैं, एक दूसरे से झगड़े भी होते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग आपकी अंडरस्टैंडिंग में अंतर होता है और साथ में हम ट्विन को भी यहाँ साथ में लेके चलेंगे, उनके साथ भी हम अपनी एनालिसिस करेंगे कि उनके साथ भी हमारे थॉट प्रोसेसेस में डिफरेंसेस होते हैं। क्यों है ये डिफरेंसेस? अगर हम सेम एनर्जी हैं, हम सेम सोल के स्प्लिटेड पार्ट्स हैं, तो क्यों ये डिफरेंसेस हैं? इनको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और ये डिफरेंसेस कुछ और नहीं, इस 3D मैट्रिक्स का ये ड्रामा अलग अलग परिवार में या अलग अलग एनर्जी फील्ड में जहाँ हमने जन्म लिया होता है, हमारे संस्कार अलग होते हैं, दूसरे के परिवार के संस्कार अलग होते हैं, उनकी अपब्रिंगिंग अलग तरीके से हुई है, उनकी कंडीशनिंग अलग तरीके से हुई है, उनकी सिचुएशन, उनके स्ट्रगल्स अलग हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल्स अलग हैं। और ऐसे में हमारे साथ जो सिचुएशंस आती हैं, मतलब अगर हम डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन के पर्सनल लाइफ की बात करें तो हर जन्म में उनको चैलेंजेस दिए जाते हैं। आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में आप सबसे चैलेंजिंग मोड को सेलेक्ट करते हैं क्योंकि आपको अपनी एनर्जी टेस्ट करनी होती है। और यही कारण है कि ट्विन फ्लेम्स जन्म लेते ही स्ट्रगल और सिचुएशन से लड़ झगड़ के आगे ग्रो करते हैं। शायद इतना ज़्यादा किसी कार्मिक, किसी सोलमेट को स्ट्रगल नहीं करना पड़ता जितना ट्विन्स करते हैं अपने जीवन में। इसीलिए कहा जाता है, कई बार तो ऐसा देखा गया है कि जब वूम में होते हैं तभी से उनके ऊपर दुष्प्रभाव आते हैं, उनकी मदर के ऊपर बहुत सारे ऐसे रिफ्लेक्शंस होते हैं, पेन होता है, वो कुछ अलग सिचुएशन से ट्रीट की जा रही होती हैं जिनकी थॉट्स का पूरा प्रभाव बच्चे पे पड़ता है और वो सब सुन रहा है, वो सब देख रहा है, वो सब समझ रहा है
और उन सभी इमोशन के साथ साथ उसके अंदर उसके भी डीएनए में परिवर्तन आता जाता है। तो कंडीशनिंग सिर्फ जन्म लेते ही नहीं होती, जन्म से पहले ही जैसे ही बच्चा गर्भ में आता है, यानी सोल जैसे ही गर्भ में एंटर करती है, 3D को जैसे ही वो कनेक्ट करती है मैट्रिक्स को, वैसे ही उसकी कंडीशनिंग शुरू हो जाती है। किस परिवार में जन्म लिया, माता पिता की इमोशनल और स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उनकी सोशल स्टेटस क्या है, इन सभी चीज़ों का अलग अलग प्रभाव डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में अलग होता है और फैमिलीन की लाइफ में अलग होता है। और देखा गया है, क्योंकि आप सभी, हम सभी पावरफुल सोल्स होते हैं और अपने पास्ट लाइफ के चैलेंजेस में जितना हमने लर्निंग सीखी है, उसको सीखने के बाद जब हम नया जन्म लेते हैं तो उसी पैटर्न की एनर्जी को, उन्हीं कर्मा के पैटर्न को हम साथ लेके बैलेंस करने के लिए इस जन्म में आते हैं। और साथ ही साथ जो हमने अब तक सीखा था, जो हमने लाइट अचीव की, जिन अपनी वीकनेसेस पे हमने पार पाया था, उस पावर को भी हम यहाँ टेस्ट करते हैं कि देखें हम क्या उतना अब अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे उस सिचुएशन में, क्या हम बैलेंस स्टेज से होके गुजर जाएंगे। और यही कारण है कि जन्म लेते ही आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। और यकीनन पेन तो होता है, इमोशंस हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, इमोशन से ट्रीट होते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि कभी भी ट्विन फ्लेम्स हार नहीं मानते हैं। जब वो बच्चे थे तब भी स्ट्रॉन्ग, इतनी एनर्जी उनके अंदर होती है कि वो हर एडवर्स कंडीशन से, यहाँ तक कि अपने माता पिता से भी लड़ झगड़ के, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो उसको भी लड़ झगड़ के अपने चैलेंजेस को पार करके दिखाते हैं और एक लेवल सेट करके दिखाते हैं, आप एग्जाम्पल सेट करके दिखाते हैं, जो शायद पहले कभी उनके परिवार में ना हुआ हो। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों, इस समय हमारी करंट मून की जो एनर्जी गुजरी है उसका क्या इफेक्ट आया है। कहने का तात्पर्य, इतनी जो स्टोरी अभी बताई गई उसका रीज़न यही है कि चैलेंजेस आप कहेंगे कि कब ख़त्म होंगे, तो याद रखिए जब तक सृष्टि रची गई है प्रकृति परिवर्तन लेती ही रहती है। आप देखते हैं धरा, वायु, आकाश, अग्नि, जल सभी बराबर परिवर्तनशील हैं, अपने इम्प्योर वैल्यूज़ को प्योर करते जाते हैं। जितना भी बीच में इंटरैक्शन होता है ह्यूमन बीइंग्स का, अदर क्रिएचर्स का, इस प्रकृति के 5 तत्वों में, वो 5 तत्व कुछ दिन तक तो उसी एनर्जी के साथ चलते हैं, लेकिन फिर एक करवट बदलते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी लेती है, प्रकृति भी ट्रांसफॉर्मेशन में आती है और पूरी तरह से अपनी प्योरिटी के लिए फिर से अपना रूप, कायांतरण, परिवर्तन करती है। बिल्कुल उसी तरह से ट्विन्स एनर्जीज भी इस समय मेजर शिफ्ट पे हैं। अब तक आपने जो कुछ भी सीखा, इंक्लूडिंग मी, जितना भी गाइडेंस अब तक ईश्वर की कृपा से मिला, उसमें भी अब न्यू मून की एनर्जी ने, न्यू फुल मून जो अभी पासिंग हुआ है, उस फुल मून की एनर्जी में जो पावर्स आई हैं, जो चैलेंजेस आए हैं, एक्चुअली आप पावर फील कब करते हैं, जब आप चैलेंज क्रॉस कर जाते हैं, तब आपको वो कॉन्फिडेंस आता है, तब आप अपनी जीत और हार की एनालिसिस करते हैं, कहाँ कुछ कमियां रह गई थी और कैसे उन कमियों को ओवरकम किया, और कोई चारा ही नहीं है आपको जीतने के अलावा। तो चैलेंजेस जो आए हैं, कुछ भी करके आप उसको पार करते हैं, और जहाँ आप बहुत बुरी तरह से पेन में होते हैं, फंस रहे होते हैं, वहाँ यूनिवर्स आपको इतना ज़बरदस्त धक्का देते हैं, आपको हेल्प करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए। अभी जो एनर्जी यहाँ चल रही है जनवरी टू मार्च एंडिंग एंड अप्रैल फर्स्ट वीक, वो इतनी ज़बरदस्त शिफ्ट है, शायद सदियों के बाद आती है। और ऐसी ही एनर्जी के साथ मैसिव जो ग्रोथ हो रही है, जो इवोल्यूशन हम देख रहे हैं, ना सिर्फ प्रकृति में बल्कि अंदर भी, अंदर मतलब आपके विद इन जो एनर्जी है और विदाउट आपके बाहर जो कुछ भी है, वो सब परिवर्तित हो रहा है। दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए हम डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की एनर्जी के बारे में अगर बात करें तो बहुत 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 बड़ा चेंज जो आप देखेंगे स्वयं डिवाइन फेमिनिन को मिला है। और उसका रीज़न भी यही है कि अपने ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया में इतनी लाइफ जो आपने गुजारी, स्ट्रगल गुजारा, ना सिर्फ
सोशल लाइफ में, अपने कार्मिक वर्ल्ड में, बल्कि अपने ट्विन पार्टनर के साथ भी, या शायद ट्विन पार्टनर के साथ सबसे ज़्यादा। यहाँ तक आपने सीखा मेडिटेशन, गाइडेंस, अलाइनमेंट, जितना कुछ भी कर डाला, लेकिन एक चीज़ से बाहर नहीं आ पाते हैं, वो होती है अपने ट्विन के प्रति जो ज़बरदस्त अट्रैक्शन रहता है। वो नेचुरल है वो अट्रैक्शन होना, बल्कि अट्रैक्शन ना कहें, वो मैग्नेटिक पुल जो आता है वो संभव ही नहीं कि तोड़ के बाहर निकला जाए। लेकिन यूनिवर्स एक बैलेंस जो क्रिएट करने को कहते हैं, वो बराबर रखना, बनाए रखना ज़रूरी होता है। पहले भी बताया गया है, ट्विन जब भी साथ में एक साथ इनकारनेट होते हैं तो एक पैरेलल लाइन की तरह वो ग्रो करते हैं, पैरेलल लाइन की तरह वो अपने कर्माश पे चलते हैं। कहीं गलती से भी अगर एक लाइन दूसरे के साथ क्लोज होने लगती है तो एक ज़बरदस्त धक्का लगता है, आपको रिपल्शन फील होता है, आपका ट्विन ही आपको रिपल करेगा। आप कितना भी प्रयास कर लें उनके साथ अच्छाई करने की, उनको सपोर्ट करने की, उनकी ग्रोथ के लिए, आप खुद को भूल जाते हैं। और करंट एनर्जी में डिवाइन फैमिली के साथ जो एक बहुत बड़ा लेसन जुड़ा है वो ये है कि भले ही आप कितना अलाइंड हो, आपने कितनी ही ग्रोथ कर ली है स्पिरिचुअल लाइफ में, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब जल्द से जल्द हम अपने ट्विन को अपनी तरफ लेकर अपने सोल मिशन में आए, दोस्तों असंभव। आपको स्वयं पे ही वर्क करना है। आप कुछ भी प्रयास करके देख लीजिए, जब आप अपने ट्विन पार्टनर की मदद करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे किसी भी तरह का आप सपोर्ट उन्हें देने की कोशिश करें, अगर उनकी लाइफ में जो चल रहा है उसमें अगर आप परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे तो आप काल चक्र में, यूनिवर्स के काम में, यूनिवर्स के पैटर्न और फ्लोज में इंटरफेयर करते हैं। और जैसे ही आप उस फ्रीक्वेंसी में एंटर करने की कोशिश करेंगे, आपको एक शॉर्ट सर्किट की तरह अपनी पूरी एनर्जी ड्रेन फील होगी कि आप धड़ाम एकदम से आप ऐसे फील करेंगे जैसे आपके अंदर पूरा अस्तित्व ही खत्म हो गया हो। आप कोई और नहीं, आपका ट्विन पार्टनर ही आपको पूरी तरह से ऐसे शो करेगा जैसे वो आपको पहचानते ही नहीं हैं। और जब ये ज़बरदस्त शॉक और रिपल्शन और पेन आप फील करते हैं, आपको रियलाइज़ हुआ है, करेंटली डिवाइन फैमिलीज़ को भी ये रियलाइज़ हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा अलाइंड, बैलेंस्ड और मच अवेकेंड डिवाइन फैमिली को भी इस पावरफुल मून ने वो ज़बरदस्त झटका दिया कि आप खुदा नहीं हो सकते, आप क्रिएटर नहीं, को क्रिएटर हैं। और को क्रिएशन में आपका पार्टनर भी इक्वली पार्टिसिपेट कर रहा है। उनकी ग्रोथ आपके थ्रू तो हो सकती है, मगर आप नहीं कर सकते। आप मोटिवेशन हो सकते हैं, आप उनको पैरेलली सपोर्ट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रेजेंस से, और ये सपोर्ट आपके ट्विन भी कर रहे हैं। करंट एनर्जी में लोगों, दोस्तों डिवाइन फैमिली का जो रोल प्ले था उसमें अब तक उन्होंने टूट के अपने डिवोशन को दिखाया ईश्वर के प्रति भी और अपने ट्विन पार्टनर के यानी अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए भी। लेकिन आने वाले फुल मून जो अभी बीत गया है, उस फुल मून ने ये जाहिर कर दिया कि आप कभी भी मैस्कुलिन के पार्ट का असेंशन नहीं कर सकते। और करेंटली मैस्कुलिन, डिवाइन मैस्कुलिन ग्रेटर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, वो भी कभी नहीं चाह रहे हैं उनका रिपल्शन, उनका पुश जो है डिवाइन फैमिली की वजह से, जो परफेक्ट साइलेंस में, बल्कि इतना डीप साइलेंस शायद ही कहीं कलेक्टिवली महसूस हुआ हो कि कुछ भी करके देखा होगा आपने, लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ। कारण यही है कि मैस्कुलिन ने अब तक जो भी क्लटर, जो भी मैशअप किया है अपनी लाइफ में, अपनी डिवाइन फैमिली के साथ भी। आपको पहले की रीडिंग अगर जाके देखनी होगी तो आप देख सकते हैं, कई महीनों से ये पैटर्न चल रहा था कि वो रियलाइजेशन में है, उन्हें अपनी गलतियों का आभास है, वो उसे चेंज भी करना चाह रहे थे। लेकिन आपको ये भी पता है कि मैस्कुलिन एनर्जी टोटल ईगो बेस्ड एनर्जी होती है।
क्योंकि वो ज़्यादातर कर्मा के वर्ड में जुड़े हैं। बहुत सारे कार्मिक कॉर्ड्स उनके साथ जुड़े होते हैं। उससे सिचुएशन में उनका बाहर निकल पाना इतना आसान नहीं है। और ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ डिवाइन मैस्कुलिन खुद से ही लेना चाहते हैं कि अपनी सिचुएशन से बाहर आने के लिए वो कभी भी फैमिली का सपोर्ट नहीं लेंगे। जितना आप उनके साथ उलझने की कोशिश करेंगे वो उतना रन करेंगे आपसे, क्योंकि करंट एनर्जी में कार्मिक वर्ड से नाता टूट रहा है। पेन है, प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। कर्मा की जो ड्यूटीज़ हैं उनको कंप्लीट करने का जो थकावट है, जो निराशा है, जो पेन है, और साथ ही साथ अपनी फैमिली की कनेक्टिविटी जब ब्रेक होती है बार बार, तो ऑलरेडी वो ड्रेन फील करते हैं। मगर याद रखिए वो मैस्कुलिन एनर्जी है जो कभी भी सपोर्ट नहीं लेना चाहती। वो हमेशा खुद पे भरोसा करती है, और ऐसे में जितना भी आप उनके करीब जाने की कोशिश करेंगे उन्हें सपोर्ट करने की, ये सोच के कि मैंने तो अपना अलाइनमेंट ले लिया, मैं तो अब बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, लेकिन अपनी फैमिली को अब हम उंगली पकड़ के आगे ले आएंगे, भले ही वो कितनी भी भीषण स्ट्रगल से गुजर रहे हों। इतना ज़्यादा वो कंफ्यूज और क्योटिक सिचुएशन में होते हैं उस समय, जिसका निदान वो खुद ही करेंगे। ये उनकी ज़िद है। अगर आप उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे, इमोशनल सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे, अगर आप उनको ये कहने की कोशिश करेंगे कि मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का सल्यूशन हूँ, तो वो असंभव है कि वो आपकी तरफ मुड़ के भी देखें। शायद वो आपको पहले से कहीं ज़्यादा टॉक्सिक नज़र आएंगे, और यही हो रहा है करंट एनर्जी में। और रीज़न भी है, क्योंकि ये उनकी एनर्जी नहीं है, ये यूनिवर्स है जो प्लान कर रहे हैं आपको अपनी तरफ फोकस करने के लिए। जो एनर्जी आप उनको देने के लिए प्लान कर रहे हैं, वास्तव में जब आपको रिपल्शन मिला, आपको रिफ्यूज़ल मिला, और उस रिफ्यूज़ल में आपने जो दर्द महसूस किया, ये दर्द क्यों हुआ? ये वही ईगो बेस्ड दर्द है। क्यों ऐसा किया? मुझे रिपल किया, मुझे रिजेक्ट किया, मुझे रिफ्यूज़ किया। मैंने क्या चाहा था? मैंने तो आपका भला ही चाहा था, मैं तो आपके लिए अच्छा ही कर रही थी। आप अभी तक नहीं बदले, आप वैसे ही हैं। यानी आप ब्लेम में भी आ गए, यानी कि आप ईगो में भी आ गए, यानी आप अपने असेंशन से 2 पायदान और नीचे उतर आए, और कहीं ना कहीं गुस्से के साथ इरिटेशन, एंजाइटी, स्लीपलेसनेस, कहाँ चले गए आप? जब भी अपनी एनर्जी दूसरों को सर्व करने, यहाँ पे अगर 2 इंडिविजुअल बॉडीज़ में आए हैं, तो इंडिविजुअल बॉडीज़ के इंडिविजुअल कर्मास भी हैं। ये बात कभी ना भूलें डिवाइन फैमिलिन एंड मैस्कुलिन भी। जब भी वो फैमिलिन की एनर्जी में भी अपने इंटरफेयर करेंगे, और पहले करते आए थे, जैसे हाइपर पॉजिटिव होना, ओवर पॉजिटिव होके आपको ट्रीट करने की कोशिश करना, आपको गाइड करने की कोशिश करना, आपको ओवर प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना, तब क्या किया था फैमिली ने? उन्होंने भी रिपल किया था, उन्होंने भी उन नेगेटिव साइड को एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि सोल्स फ्री हैं और वो फ्रीली फ्लोट करते हुए यूनिवर्स के साथ पैरेलली ग्रो करती हैं। यही लेसन तो लेने के लिए आए हैं धरती पे, कि अगर दोनों मैस्कुलिन और फेमिनिन अलग कर्मा फील्ड में हैं, तो दोनों की अपनी जर्नी है। जर्नी में सिर्फ आप दोनों ही नहीं हैं, आपके साथ इन्वॉल्व आपके कार्मिक बेस्ड जितनी भी कॉर्ड हैं, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। नेगेटिव इन द सेंस कि आपको चैलेंजेस देने के लिए, नेगेटिव कुछ और नहीं बल्कि आपको चैलेंज देने के लिए, और हर चैलेंज लेसन है। आपको ये पता होना चाहिए, अब तक आपने महसूस कर लिया है, जब भी चैलेंज होता है हमारे पास उसको पार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। और जब आप पार करते हैं तो आप एक विनिंग पोस्ट पे होते हैं कि यस, ये चैलेंज अब कभी भी आए तो हम बहुत आसानी से ग्रो कर चुके हैं, हम इसे पास कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज की एनर्जी यही बता रही है कि मैस्कुलिन ने पूरी तरह साइलेंस रखा है। जितना आप उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ये लेसन फैमिलीज़ को अब तक रिसीव हो चुका होगा। जितना ज़्यादा आप उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उतना ज़बरदस्त रिपल्शन आपको इस समय मिलेगा। यूनिवर्स नहीं चाहते
कि आप दोनों इस पीक एनर्जी में, जहां अब एक बिग मिशन, बिग पर्पस के लिए आप तैयार हो चुके हैं, सिर्फ लव रिलेशन, लव बॉन्डिंग में ही नहीं रहना है, अब आपको सोल मिशन के हायर पर्पस पे आना है। और जब आपकी अवेकनिंग उस लेवल की हो चुकी है, आपके पर्सन भी इस समय लगभग बाहर आ रहे हैं अपने सभी कर्मा की सिचुएशन से, और ऐसे में वो कभी नहीं चाहेंगे। आपको याद होना चाहिए डिवाइन फैमिली, जब आप डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजरते हैं, जब आप पेन से गुजरते हैं, आप पूरी दुनिया से कट ऑफ करते हैं। अंदर परिवर्तन लेंगे तभी बाहर परिवर्तन होगा, और इस समय मैस्कुलिन भी यही कर रहे हैं। वो पूरी दुनिया से कट ऑफ, 3D पार्ट में अपनी फैमिली से भी कट ऑफ कर रहे हैं, और इसको आपको ईजिली एक्सेप्ट करना चाहिए विदाउट एनी ईगो। अंदर परिवर्तन, क्योंकि जब थॉट में चेंज लाते हैं, परसेप्शन में चेंज लाते हैं, हायर लेवल, हायर वैल्यूज़ के लिए अपनी हायर सेल्फ से जुड़ते हैं, तो आप बाहर की दुनिया से कट ऑफ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ दर्द ही दर्द दिख रहा है। जब वो मैस्कुलिन आपकी तरफ आने की कोशिश करते हैं फैमिलिन्स, इस बात को नोटिस करिए प्लीज़, जब भी मैस्कुलिन फैमिलिन की तरफ बढ़ते हैं, उनकी लाइफ में उथल पुथल शुरू हो जाती है। यह आपने अगर नहीं महसूस किया है तो एक बार उनके पार्ट से उनकी लाइफ में थोड़ी देर के लिए खुद को महसूस करिएगा। भले ही मैनिपुलेटिव हैं, भले ही ईगोइस्टिक हो जाते हैं, लेकिन इन सब मैनिपुलेटिव क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें बहुत सी चीज़ें संभालनी हैं। हर किसी को खुश रखने की टेंडेंसी होती है, किसी का बुरा नहीं करना है। लेकिन सच तो ये है कि अगर आप ट्विन हैं तो आपका पार्टनर भी ट्विन एनर्जी है, वो भी डिवाइन एनर्जी ही है, और वो आपके कंपैटिबल ना होता तो आप हमेशा उसी के लिए अट्रैक्शन फील ना करते। एक नॉर्मल कामिक की तरह कभी भी झटक के आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं, वही आपका बेटर हाफ, परफेक्ट सोल स्प्लिट पार्ट है। तो कुछ भी हो जाए, जब आप उसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकते, तो आपको समझना होगा कि वो अपनी जर्नी का पार्ट, अपना रोल प्ले कर रहे हैं। आपकी जर्नी में आपको हेल्प करने वो नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि आप स्वयं ग्रो करें, और ऐसा ही हुआ डिवाइन फैमिलीज के साथ। उन्होंने खुद ग्रो किया, अकेला छोड़ा गया है आपको। आपको किसी ने अकेला नहीं किया, बल्कि आपको अकेला छोड़ा गया है कि इन स्ट्रगल्स में अब सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है अपने इमोशंस पे विजय प्राप्त करना। और इसी समय डिवाइन फैमिलीज को महसूस हो रहा होगा कि आपके अंदर जितने भी ऐसे पॉइंट्स छुपे हुए थे, आपको हमेशा लगता है कि हमने सब कुछ ओवरकम कर लिया है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि आप मनुष्य के रूप में जन्म लेके आए हैं तो आप अपनी भावनाओं के साथ हमेशा बने रहेंगे, और ये भावनाओं को बैलेंस करना, इन इमोशंस को बैलेंस करना। अगर आपको पेन मिला है तो उस पेन क्यों दिया है कि मत पूछिए, उसके पीछे अगले की सिचुएशन देखनी पड़ेगी, और अपनी एनर्जी को भी बैलेंस रखना पड़ेगा। जिस जगह पे बार बार पेन मिल रहा है, समझ लीजिए अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं है। आप कभी भी मैसेज मिलते हैं, आप इतना अलाइंड हो चुके हैं, इतना असेंडेड हो चुके हैं, आप कहते हैं कि जब भी हमें कुछ ऐसे मैसेज मिलते हैं या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है या कुछ ऐसे साइन और सिंबल्स मिलते हैं कि हमें तुरंत महसूस हो जाता है कि ये काम नहीं होगा, और आप उसे ट्राई नहीं करते। तो फिर बार बार अपने मैस्कुलिन को जब आप इन आउट में देखते हैं और वो बार बार बाहर भाग जाते हैं और आपकी हेल्प के बावजूद आपको कुछ भी सपोर्ट नहीं करते, समझ लीजिए यहाँ भी अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं है, ये काम नहीं होगा। तो करंट एनर्जी में फैमिलीज के अंदर जो परिवर्तन आया है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन अगर मैं कहूँ तो उन्होंने एक पावरफुल डिसीजन लिया अपनी फैमिली एनर्जी को मैस्कुलिन के इक्विवेलेंट लाने का। अब वो डिपेंडेंसी नहीं, अब वो बहुत ज़्यादा जो आप सपोर्ट करने की कोशिश करते थे 3D पार्ट में, वो ज़्यादातर फैमिली ने अपना स्टेप बैक कर लिया है। उन्हें समझ आ गया है कि नहीं, सेल्फ इस्टीम इज़ द पावर ऑफ माई इनकारनेशन। जन्म लिया है तो अपने लेवल की उस सेल्फ इस्टीम को हमेशा बचा के रखना है। कभी भी याद रखिए, आपको पेन देने वाली किसी भी एनर्जी से जब आप ऑरा लॉक कर लेते हैं डिवाइन फैमिलीज, यही सिखाया गया है हमेशा
कि जो भी एनर्जी आपको ड्रेन करे, जहाँ भी आपको कार्मिक वर्ल्ड हो या कोई और दुनिया हो या किसी भी तरह का दर्द आपको मिल रहा हो, आप तुरंत ऑरा लॉक कर लेते हैं। तो फिर अपने मैस्कुलिन से क्यों नहीं एक स्टेप बैक करके अपना कवर बनाइए, क्योंकि जब उधर से पेन आपको मिल ही इसलिए रहा है कि अभी डिस्टेंस चाहिए, अभी उन्हें अपना वर्क करना है। और करेंटली मैस्कुलिन एनर्जी विद इन एंड विदाउट दोनों साइड ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अगर इस समय हो रहा है तो मैस्कुलिन की अब तक की एज में जितना भी गलतियां की थी, जितना भी मैशअप किया था उन्होंने रिलेशनशिप में आपके साथ और अदर अपने ईगो के साथ, जो उन्होंने दूसरों के साथ बिहेव किए या जो कुछ भी उन्होंने गलतियां की, जो कुछ भी अगर टॉक्सिक बिहेव किया आपके साथ या दुनिया के साथ, जिसका रिजल्ट भी कर्मा बेस्ड होता है और उनको मिला है, तो उससे लड़ना, उसको बैलेंस करना, उसको जीतना उन्हीं की जिम्मेदारी है और यही सीखने ही तो आते हैं। तो करेंटली विद इन एंड विदाउट जो चेंज आया है, फैमिलीज आपने तो महसूस कर ही लिया है, ज़्यादा पावरफुल, पेन से गुजरा, पर्जिंग हुई, रोए, तड़प तड़प के अपनी एनर्जी को आपने सरफेस पे लाया, और जब वो सरफेस पे हुई आपने मैनिफेस्ट किया, आपने सरेंडर किया, आपने रिलीज़ किया फुल मून में। ज़्यादातर ने यही किया है, कमेंट बॉक्स में डालिए इस फुल मून में यही हुआ है। और शायद यही वजह थी कि आपको गाइडेंस के लिए भी डिपेंडेंसी से बाहर लाया गया, और यही वजह है कि आपको एनर्जी चेक देना ही देना था मुझे, लेकिन बार बार ऐसा मैसेज आ रहा था कि अभी नहीं, अभी ग्रो करने दीजिए, अभी स्ट्रगल करने दीजिए। दोस्तों, ये है एनर्जी शिफ्ट और ये अभी लंबा चलेगा। पेन से गुजरे हैं, आपने बहुत बड़ी मैराथन दौड़ी है, लेकिन जब आप विनिंग पोस्ट पे खड़े होके मेडल पहनते हैं, आप भूल जाते हैं, आपको सिर्फ वो गूंज सुनाई पड़ती है जो यूनिवर्स आपके लिए आपकी जीत पे आपको ब्लेस कर रहे होते हैं, आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे होते हैं, आपके एंजल्स आपको मैसेज दे रहे होते हैं कि यू आर गोइंग टू द राइट पाथ। और ऐसे में आपको अबेंडेंस के साथ साथ पावर भी मिल रही है, इंट्यूशन, अलाइनमेंट, यहाँ तक कि आपकी कनेक्टिविटी हायर रेल्म की एंटिटी से होती है, और आपको विद इन एंड विदाउट दोनों तरफ बैलेंस और पावर्स फील होंगे। अभी डिवाइन फैमिलीन को मैस्कुलिन की डिटैचमेंट से होके गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि मैस्कुलिन को फैमिलीन का सपोर्ट बिल्कुल नहीं चाहिए। आफ्टर ऑल ही इज़ और शी इज़ अ मैस्कुलिन एनर्जी, और यूनिवर्स का सपोर्ट ही उनके लिए सबसे बड़ा है। हाँ, आप ही के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप ही के जैसे बन रहे हैं, आपकी तरह ही पावरफुल हो रहे हैं। जस्ट वेट एंड वॉच। अपने आप पे ध्यान दीजिए डिवाइन फैमिली। अभी आपको मान के चलिए 18 मार्च तक ऐसी एनर्जी नहीं है कि मैस्कुलिन आपको ट्रीट करें हैप्पीली। उनकी लाइफ का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो खुद उनको एक विश की तरह अमृत को बाहर खींच लाने के लिए तैयार कर रहा है। अभी वो विश को पान कर रहे हैं, अभी वो शिवा की एनर्जी में है, अभी वो अपने ही स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, और ऐसे में उन्हें किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। होप आपको आज की एनर्जी काफ़ी गाइडेंस देगी आगे के लिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।